आज जिस तरह लोकसभा में हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने बिंदुवार किसानों से लेकर मजदूरों से लेकर बुनकरों से लेकर के और विद्यार्थियों से लेकर के नौजवानों को लेकर के एक चीज पर विचार किया है, ऐसा आज तक इतिहास में पहली बार जो अखिलेश विस्तार से बोले कोई नहीं बोल पाया। राहुल गांधी बोल रहे माना ठीक बोल रहे, बाकी हम लोग आधी बात तो समझ नहीं पाते उनकी। जो बात अखिलेश जी कह रहे हैं कि एक देश का आदमी समझ रहा है, प्रदेश का आदमी समझ रहा है, और जिस तरह पीटीएम में उन्होंने बना करके पूरे प्रदेश में तहलका मचा दिया है और हम नंबर 1 पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गए, इसके लिए बहुत बहुत करते रहे और उनके कदमों पर चलकर पार्टी को आगे मजबूती देते रहे। साथियों, बहुत ही भाई हमारी नीतियों के बारे में बताना है, उनसे मिलकर उनके घर पर चाय पीनी है, अपने घर आए जब चाय पिलानी है, विस्तार से बताइए। उन्हें लोग छोटी जो गांव के अंचल में बस रहे, छोटी बिरादरी लोग शहरी में उत्तर प्रदेश सरकार आपकी बनेगी, माननीय अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। अगली लड़ाई ये हो जाएगी तो माननीय अखिलेश जी का विचार है हर प्रदेश में हमारे संगठन मौजूद हो, हमारा संगठन मौजूद होगा। हम सब लोग उन्होंने द्वेष भाव से लेकर के उन्होंने काम किए, जिसकी वजह से जनता बहुत उनसे नाराज थी और जनता में बड़ा खौफ था। पहले राउंड में चुनाव हुआ, उसमें पीडीए की बात थोड़ा कम चली। सेकंड राउंड में हमारे यहाँ चुनाव था, उसमें भी कुछ कम चला। तीसरे राउंड में कुछ नहीं। जो ओबीसी में जातियां हैं, जिनको हम कहते हैं साहब कौन की मुस्लिम और यादव, सबने वोट किया फिर भी सीट हार गए। अरे 2 जाति से क्या काम चल जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आपकी बात पूरे मुस्लिम समाज को, जितने भी यहाँ बैठे हैं और जो आपकी विधानसभा में थे, वोटर थे और हैं, मैं सबको बहुत ही। दूसरा, हम यादव हैं, मैं यादव की भी बात करता हूं, सभी ने वोट किया है, कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन 2 जाति से ही काम नहीं चलता, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो जातियां हैं, अब बताइए बीजेपी को वोट तो चाहिए, पीडीए से द्वेष रखोगे, आरक्षण से द्वेष रखोगे, संविधान से 2009 में जब मैं दिलाते खड़ा था तो मेरी एम तो लड़ने का हिस्सा था। तो मैं जब भी मीटिंग के बुलाता था और आता था यहाँ पर, आता था नहीं और एक रंधा शर्मा जी को 5600 वोट मिले, 5600 के ऊपर ये नहीं लगती। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को औरंगाबाद में हम जीते इलेक्शन सिर्फ इन 2 आदमियों की वजह से। अगर ये 2 में से एक भी मुखालफत आ जाता तो वोट कम हो जाते। आपसे एक तो अफसर भाई और के कार्यकर्ता, तो हम सब कार्यकर्ता हैं, कोई पदाधिकारी बॉस नहीं है किसी का, सब कार्यकर्ता हैं और व्यवस्था बनाने के लिए ही पद दिए जाते हैं। देखिए, मुझे हटाकर दिनेश जी को बनाया अध्यक्ष और मैंने मीटिंगें ब्लॉक वाइज मीटिंगें सेट कर रखी थी और 2 दिन बाद मेरे घर पर मीटिंग होनी थी, लखौटी ब्लॉक की और झीरवाल ब्लॉक की यहाँ और नौशहर ब्लॉक की, और मैं हट गया। तो हमने इसीलिए समीक्षा बैठक हर डाले, अब वो 100-200 लोग वहां इकट्ठे हो जाएंगे, एक मैसेज जाएगा, लेकिन इसमें आपको हमें नहीं लगता कि कहीं सूचनाओं का अभाव रहा हो, जो भी रहा हो वो आप जानना। दूसरा, अभी मेरे पीछे पूर्व लग जाएगा, परसों दूसरा आएगा, तो क्या समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्योंकि कई चुनावों से हमारे क्षेत्र में नहीं है, तो सभी कार्यकर्ताओं ने इस चीज का विशेष मुद्दा उठाया है कि चुनाव चिन्ह पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो आदरणीय जिला महासचिव जी हमारे बीच मौजूद है, उनसे मैं निवेदन, चुनाव हो तो पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया जाए, इसी पर विशेष ध्यान रखा जाए। आदरणीय जिला महासचिव जी से निवेदन है कि जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इस चीज की सूचना विशेष रूप से दी जाए कि समीक्षा बैठक अनूपशहर में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि आप सब लोग इस बात से सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पर अगला चुनाव लड़ा जाए। मैं आग्रह करूंगा जिला महासचिव जी से कि जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से इस बात का प्रस्ताव आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को भिजवाया जाए। बहुत थोड़ा समय लूंगा, कुछ बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। कर्मठ कार्यकर्ता है, आप अपना काम धंधा छोड़कर, घर परिवार छोड़कर उपस्थित हुए केवल और केवल इस बात पर चर्चा करने के लिए कि पार्टी में कहाँ कमजोरी रही और कैसे उसको
तो संगठन की मजबूती आप लोगों के ऊपर निर्भर करती है, किसी के आने और जाने पर निर्भर नहीं करती है। आए हैं तो जो तो पता है ये मुझे इनका मैंने सम्मान नहीं किया हो वो बताया। मैं भी रहा हूँ या कोई भी हो, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा और मेरा मकसद कटाक्ष करना होता भी नहीं है। मैं 2011 से पदाधिकारी हूँ पार्टी में, आज तक कोई विवाद नहीं है मेरा, कोई कटाक्ष नहीं है, ना मैं कटाक्ष करता ना मेरा मतलब। अब रही समीक्षा बैठक की बात, तो समीक्षा बैठक मजबूती जब आती है संगठन मजबूती के साथ मिलकर चलता है। भाई संगठन का काम क्या है, मजबूत साथ सबको मिला के चलना। 2024 के चुनाव में किसी कार्यकर्ता को कार्यालय नहीं बुलाया गया, मैं खुद उसका गवाह हूं, कोई फोन नहीं आया। आज की मीटिंग हो रही है, आज भी मैसेज कर दिया गया, कोई फोन नहीं आया। तो एक कार्यकर्ता 10 रुपये में जंगीराबाद के नहीं है, यहाँ पे बात गलत क्या है। जंगीराबाद में मीटिंग हो रही है, जंगीराबाद में 50-40 लोग होने चाहिए नहीं होने चाहिए। तो इस बात को कहना हो तो धमकाना ये का तरीका। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिताओं की धड़कन, उनका जन्मदिन मना गया तो आपने जन्मदिन मना दिया है। तो मेरा मतलब ये है, नहीं संगठन जिले के लोग आए और बताया जाएगा समीक्षा का मतलब क्या है। जिले के लोगों से मेरी अपील ये है कि हम समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, हम किसी के भी आगे नहीं आने वाले को थप्पड़ लगाया जाए। हम समाजवादी के मजबूत कार्यकर्ता जो जिले में हमें कार्य दिया जाएगा 100% उसे करेंगे इंशाअल्लाह। और अखिलेश जी को 2027 में मुख्यमंत्री जी बनाने का जरूर देंगे। और कोई भी प्रत्याशी आएगा हम हमेशा दिल से लड़ाते हैं, चाहे किसी का भी चुनाव कुछ भी हो। जय हिंद। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं समाजवादी की समीक्षा बैठक। समीक्षा बैठक में आज हम पूछेंगे कि क्या चूक रही जो लोकसभा चुनाव में पार्टी जीत नहीं पाई, क्या कहना है सर। हमारे साथ पहले मुख्य अतिथि है विजय त्यागी जी, हम पूछने जाएंगे कहाँ चूक रही जो हम बुलंदशहर लोकसभा सीट। देखिए, बुलंदशहर लोकसभा सीट हम हारे नहीं हैं, वोटों का अंतर काफी कम हुआ है। उस आदमी को जो बीजेपी से लड़ रहे थे, डॉक्टर भोला सिंह जी, वो तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें जिला जान चुका था। हमारे प्रत्याशी जो गठबंधन के प्रत्याशी आए थे, उन्हें समय कम मिल सका है, इसलिए वो थोड़ा वोट कम ले पाए। उसके बाद भी हम इस चीज को हार नहीं मानते। जितने कम समय में उन्हें जनता ने लड़ाकर अपने मन से चुनाव जिताया है, हम उसे जीत मानते हैं, हार नहीं मानते। हमारे साथ प्रेमवीर यादव जी हैं। प्रेमवीर यादव जी, हम आपसे पूछेंगे, पार्टी की आज समीक्षा बैठक थी, लेकिन समीक्षा बैठक से ज्यादा मतभेद ज्यादा दिखाई दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आप इन मतभेदों को दूर कर पाएंगे। देखिए, मतभेद नहीं कह सकते, ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी में यहाँ कोई गुटबंदी थी, ऐसा कुछ नहीं। अपनी अपनी बात कहने का हर पदाधिकारी को, चाहे वर्तमान में पदाधिकारी चाहे पूर्व पदाधिकारी है, चाहे समाजवादी पार्टी का वोटर है। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के अंदर वोटर का, कार्यकर्ता का, पूर्व पदाधिकारी का, मौजूदा पदाधिकारी का, सबका सम्मान, सबकी बात सुनी जाती है। जिसको जो कहना था उसने कहा और जिसका पार्टी हित में जो बातें रही उस पर अमल किया जाए। आज जो यहाँ बातें निकल के आई हैं, जो कार्यकर्ता हो या बूथ लेवल के अधिकारी हो, उन्होंने बात आपको समीक्षा बैठक के माध्यम से कही है, वो कहां से यहां से कहां तक जाएगी। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो ये अभियान चलाया गया है, समस्त लोकसभा में, सारी विधानसभाओं में जा करके क्या कमी रही उसमें सुधार करने के काम। दूसरा, जहां पर नहीं पहुंच पाए, जो काफी ऐसे रह गए थे गांव, उन पर जाकर के काम किया जाएगा। और जनता समाजवादी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के साथ है और साथ रहेगी, और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनेगी। धन्यवाद। मेरे साथ इस समय पूर्व विधायक होशियार सिंह जी, हम पूछेंगे किस तरीके से 2027 के चुनाव को आप आसान कर पाएंगे। और 27 के लिए हम सब लोग समाजवादी को जुटे हुए हैं और हर बूथ को मौजूद करेंगे, हर बिरादरी को जोड़ेंगे, नीचे से ऊपर सबको सम्मान देंगे, सबको प्यार देंगे और 2027 चुनाव जीतेंगे समाजवादी पार्टी। अच्छा, एक बात निकल के भी आई है, पार्टी जब एंड टाइम पे प्रत्याशी घोषित करती है, इसका भी नुकसान होता है, क्या ये बात जो कांग्रेस वालों ने हमारी बिल्कुल नहीं मानी। हमने कहा जाटव समाज से प्रत्याशी लाइए। लोग वाल्मीकि समाज कुल 40,000 वोट लोकसभा में कुल हैं और प्रत्याशी नाकारा था, बेकार था, वो कहीं जाया गया नहीं, आया नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई मतलब नहीं, इसलिए चुनाव हम कम रहे हैं, कम वोट पाए। कहा है बुलंदशहर का जो चुनाव हम हारे हैं, बुलंदशहर लोकसभा जो चुनाव हमारे हैं, उसका कारण है प्रत्याशी का, क्योंकि प्रत्याशी का उन विधानसभाओं पर, उन बूथ लेवलों पर तक ना पहुंचना,
और लेट प्रत्याशी का घोषित होना ये मुख्य कारण रहा है बुलंदशहर लोकसभा चुनाव हारने का। चलिए मेरे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हिमायत अली जी, हम उनसे पूछेंगे सर क्या कहना चाहते हैं आप, इस बार जो समीक्षा बैठक हुई है क्या निकल कर आया और क्या चूक रही जो हम लोकसभा बुलंदशहर नहीं जीत पाए? लोकसभा बुलंदशहर में इसलिए जीत नहीं हो पाई क्योंकि ये जो है मतलब अननोन थे कैंडिडेट, और सबसे बड़ी बात ये थी कि बिल्कुल 10 दिन पहले ही टिकट हुआ नॉमिनेशन से, तो वक्त नहीं मिला बात करने का इनको लोगों से। और अगर कोई जानकार आदमी होता, लोकल टिकट आदमी होता तो शायद जीत जाता। बता रहे हैं कि अगर लोकल बॉडी से चुनाव होता तो शायद हम जीत जाते। प्रत्याशी का देरी से आना, प्रत्याशी का उन लोगों तक नहीं पहुंचना जो हमारे पार्टी कार्यकर्ता भी थे। तो अगर बता रहे हैं कि समाजवादी ने चुनाव लश्कर और लाभ लश्कर के साथ लड़ाया, लेकिन चूक रही है पार्टी के उस जी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से दूरी बना के रखी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, और कांग्रेस को कोई कार्यकर्ता नहीं है। अच्छा, आने वाले लोकसभा चुनाव 27 में क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से समाजवादी रणनीति बनाएगी अनूप शहर विधानसभा चुनाव? देखिए, जिसको भी टिकट दिया जाएगा वो लड़ेगा, हमें मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे, होशियार सिंह साहब को मिलेगा तो वो लड़ेंगे। हिमायत अली जी ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। उन्होंने कहा है कि अनूप शहर विधानसभा पे चुनाव अगर पार्टी मुझको जिम्मेदारी सौंपती तो मैं पुनः चुनाव लड़ूंगा और मजबूती के साथ रहूंगा। मेरे साथ विधानसभा अध्यक्ष है, क्योंकि आज जो माहौल गर्म रहा है तो मुद्दा भी विधानसभा अध्यक्ष का ही रहा था। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके से आपने लोकसभा चुनाव में तैयारियां की थी और कहां तक लोकसभा चुनाव को पहुंचाया था आपने? ऐसा है, हमने जो 2024 की हमारी आज समीक्षा बैठक थी उसमें जो हमने काम किया है लोकसभा चुनाव में, उसमें हमने जो हमारे जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और जो कांग्रेस को लोकसभा का टिकट मिला उनमें तालमेल नहीं बन पाया, इस कारण से जो हम चुनाव में। अच्छा, जैसे आप विधानसभा चुनाव के प्रभारी बने थे अनूप शहर विधानसभा का, तो कहा यह जा रहा है जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे आप, उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की थी, क्या ऐसा भी कुछ सामने आया है? जी, मैं गया था विधानसभा अध्यक्ष जी के घर और उनका मैंने सम्मान भी किया, उनसे पूछा भी कि आप पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और मुझे हाईकमान ने बनाया तो मेरी मदद भी कीजिए। और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सैयद हिमायत अली जी के यहाँ भी मैं गया और इन्होंने मदद की और पुरानी जो बूथ कमेटियों की लिस्टें इन्होंने दी, उसके माध्यम से भी मैं 437 बूथों पर गया और काम किया और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे भी मैंने सहयोग किया और आगे लेकर। चलिए, तो मेरे साथ रामकिशोर लोधी जी, क्योंकि मुद्दा इन्हीं का रहा था, मेन मुद्दा यही था कि विधानसभा पर जो चर्चाएं रही थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जो वर्तमान है उन्होंने बता दिया है कि मुझको उस समय हेल्प पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की नहीं रही थी, इसलिए हम शायद उस मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा ये कि 27 में हम चुनाव कैसे जीतेंगे, तो मेरा कहना यह है कि 2024 में हम जो पीटीए को लेकर चले उसमें माइनॉरिटी में तो हम 7% घुसे, शेड्यूल कास्ट में भी हम घुसे, लेकिन जो पिछड़ा वर्ग था, जो हमारे नेता हैं पिछड़ा वर्ग में, कहीं ना कहीं हम अपनी बात पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच हम पूरी तरीके से, मुकम्मल तरीके से नहीं पहुंचा सकते। चूंकि पिछड़े को अगर हम समझा लेते और पिछड़े को जिस दिन हम जगा देंगे उस दिन उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो जाएगी। हमें अपनी पूर्ण तैयारी करनी है और साथियों, आने वाला वक्त बताएगा। अभी फिलहाल हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है या हमने उनका सुना है, हमें तो वो आदेश नहीं, हमारे को 2024 के चुनाव पर समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थामा है। अगर उनको लाने के लिए समाजवादी का कोई साथी प्रयास भी करेगा तो उसे भी बाहर करा। हमारी विधानसभा में हमारे शिवराम वाल्मीकि जी को मिली, बुलंदशहर पे 95,000 कुछ वोट मिली हैं, अनूप शहर पर 68,000 कुछ वोट मिली हैं, डिवाई पे 40,000 मिली हैं। तो इसको देखते हुए एक हमारे भाई सबसे पहले जो बोल रहे थे, क्या नाम था उनका, परेशानी कहाँ आती है जब हमारा चुनाव चिन्ह चेंज हो जाता है।
मेहनत कर रहे हैं समाजवादी, वर्क कर रहे हैं समाजवादी, टोपी लगा रहे हैं समाजवादी, घूम रहे हैं, बात बता रहे हैं, घोषणा पत्र सुना रहे हैं। अब परेशानी ये आती है कि 2022 का चुनाव हुआ, के शर्मा जी आए, घड़ी का निशान मिल गया, तन मन धन से पूरी दिलो जान से मेहनत करी, 45,000 वोट आई हमारी विधान जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेजेंगे, चाहे पार्टी का गठबंधन हो, चाहे कुछ भी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा, माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा। विधानसभा की बैठक है, इस समीक्षा बैठक का दायित्व है, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या कांग्रेस का कार्यकर्ता है। जिलाध्यक्ष तो यहां पर नहीं आए हैं, महासचिव साहब यहां पर आप बैठे हो, यह अनुचित विधानसभा की समीक्षा है। मैं एक शब्द कहना चाहता हूं आप लोगों के बीच में, समीक्षा बैठक का मतलब होता है कि चुनाव का हार क्या हुआ, हार का कारण क्या हुआ, चुनाव हारे कैसे, यह तो समीक्षा बैठक होती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, चाहे जितेंद्र पासवान है, चाहे कोई कार्यकर्ता है, अनुच्छेद विधानसभा के बूथों की लिस्ट लीजिए और बूथों की लिस्ट लेकर ही बड़ा नेता हो। यह मेहता जी कहते थे कि बीजेपी में 2017 में हमारी हार हुई तो एक बहुत बड़ा मुद्दा वाला नेता था जो वादे पूरे करके आता था कि मैं इतना वोट लाऊंगा, और नेता ने उसका बूथ हारा। नेताजी ने बताया कि भाई बूथ कैसा हारा, उन्हें कहिए बीजेपी की आदि थी, बीजेपी की आदि थी तो कांग्रेस के गठबंधन में विधानसभा दस्ते मिलवाया है। माननीय हिमाचल जी फोन आ रहे थे विधानसभा से कि अध्यक्ष जी आप गाँव में क्यों नहीं आ रहे। एक मजदूरी में बिलाकर 10 की गाड़ी थी, 3 दिन तो उसकी गाड़ी में घूमा मैं। और जो यहाँ पे क्षेत्र के सभी सम्मानित कार्यकर्ता को बहुत फिक्र करनी चाहिए इस पे, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी कमी ये भी रही है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो प्रत्याशी नए थे हमारे और प्रत्याशी अपने तरीके से मेहनत भी नहीं कर पाए, लोगों को चले मेरे साथ, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज जो ये समीक्षा बैठक की रणनीति निकल के आ रही है वो और समाजवादियों तक पहुंचे और तय हो 2027 का चुनाव।